लोकसभा का रण समाप्त हो चुका है। अब तैयारी है हरियाणा में विधानसभा के रण की। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का फेसबुक लाइव। हरियाणा में सियासी पारा जो है वो लोकसभा चुनावों से ठीक पहले गरमाया था। दोनों पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश की गई और जो मुकाबला है, जो नतीजे सामने निकल कर आए वो 50-50 यानी कि 50% भाजपा और 50% कांग्रेस। 5-5 सीटों पर बराबरी पर मुकाबला जो है वो छूटा है। लेकिन आज का ये लाइव आपको उस गणित को समझाने के लिए किया जा रहा है जो कि हरियाणा के सियासी इतिहास से जुड़ा है, लोकसभा चुनावों के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। जी हां, हरियाणा के तमाम सियासी अगर आंकड़ों को देखा जाए लोकसभा चुनावों के, तो इसमें जो चीज सामने निकल कर आती है वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस पार्टी का वोट परसेंटाइल लोकसभा में बड़ा होता है उसको बेनिफिट जो है वो हरियाणा की विधानसभा चुनावों में मिलता है। ऐसे में आंकड़े स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं 2009 में कांग्रेस के पास 41% वोट शेयर जो है वो लोकसभा चुनावों में जो है वो मिला था। उस समय कांग्रेस जो है वो 9 सीटें जीती थी और विधानसभा में भी जो है कांग्रेस की सरकार जो है वो बनी थी। 2014 में ये आंकड़ा उलट गया, वोट शेयर जो है वो कम हुआ कांग्रेस का और विधानसभा में भी आंकड़ा जो है वो पलट गया और बीजेपी का वोट शेयर 2014 में बढ़ा, जिसके बाद जो सीटें थी लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स पर जो है वो भाजपा विजयी रही। वहीं विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 में एक बार फिर से यही हुआ, लेकिन इस बार कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था लेकिन बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ। लोकसभा की अगर बात करें तो 10 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीती गई, लेकिन विधानसभा में वोट शेयर जो है वो कम हुआ भाजपा का और उसके चलते जो है वो कई सीटों का नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 2019 के जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें देखना पड़ा था। अब बारी आती है 2024 के आंकड़ों की। 2024 में कांग्रेस 43% और भारतीय जनता पार्टी भी 43% आंकड़े पर खड़ी है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2% का शेयर उनके पास है, 1% पर इनेलो और 1 से कम फीसदी परसेंटाइल पर जो है वो जननायक जनता पार्टी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है बराबरी के आंकड़े पर यानी कि बराबरी का वोट शेयर जो है इस बार उन्हें मिला है लोकसभा चुनावों के दौरान और यही कारण है कि 5-5 सीटों पर दोनों पार्टियां जो है वो इस समय लोकसभा में रिप्रेजेंट करती हुई जो है वो नजर आएंगी। लेकिन हरियाणा का जो इतिहास है, सियासी इतिहास है, उसमें यह बात स्पष्ट है कि लोकसभा के नतीजे जो हैं वो प्रभाव डालते हैं विधानसभा के चुनावों पर। अब इस बार क्या होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है बराबरी के वोट शेयर पर जो है वो खड़ी हैं लोकसभा चुनावों में। मुद्दा सिर्फ एक था, लोग जो हैं वो एक तरफा अगर बात करें कहीं ना कहीं ज्यादातर जो सीटें कांग्रेस जीती हैं वहां पर कहीं ना कहीं ये चर्चा सियासी गलियारों में थी या सियासी पंडित करते नजर आए कि लोगों की ओर से कांग्रेस का चुनाव जो है वो लड़ने का काम किया गया है। लेकिन इस बार की अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की हार की समीक्षा को लेकर लगातार जो है बैठकें की जा रही हैं। कई कारण सामने निकल कर आए हैं। भीतरघात का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, किसान आंदोलन जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिन 5 सीटों पर हारी है, इसके साथ साथ जो संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार अपने मंचों पर प्रचार किया गया, वो एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया जिसका परिणाम जो है वो लोकसभा की 5 सीटें जिन पर भाजपा हारी उन पर कहीं ना कहीं सीधा सीधा पड़ता दिखाई दिया। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस पार्टी को लेकर कही जा रही थी, गुटबाजी की मार इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखने को मिली। अलग अलग सीट्स पर जो नेता उतारे गए थे, उन सीटों की अगर बात की जाए तो उन सीटों पर भी लगातार भीतरघात या फिर गुटबाजी का जो एक चरम सीमा जो भारतीय जनता पार्टी में अमूमन नहीं देखी जाती है वो देखने को मिली। अब आत्ममंथन किए जा रहे हैं, तमाम चीजों पर आंकलन भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल की बात यह है कि जिस तरीके का इतिहास है, जिस तरीके का सियासी गणित लोकसभा चुनावों का रहा है, चाहे वो 2009 का मुकाबला हो, 2014 का मुकाबला हो, 2019 का मुकाबला हो, उन आंकड़ों को अगर आप देखें तो उनमें स्पष्ट तौर पर एक चीज जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है कि लोकसभा चुनावों का सीधा सीधा प्रभाव जो है वो विधानसभा के गणित पर जरूर पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबरी यानी कि 43% वोट शेयर के साथ दोनों पार्टियां जो है वो खड़ी हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से जो है वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। आम आदमी पार्टी की अगर उस आंकलन को मिलाया जाए तो 45% के करीब जो है वो वोट शेयर जाता है। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि
हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब पार्टियां जो है वो पूरी तरह से जोर आजमाइश करने में लग जाएंगी। लोकसभा में 5 सीटें हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जो कि सीएम भी हैं प्रदेश के, उनकी ओर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई। अब विधायकों को ये निर्देश दिए गए कि रात्रि प्रवास जो है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करें और जो डैमेज किया गया है, जो विपक्ष की ओर से लगातार जो बातें कही गई हैं, उनको लेकर एक क्लैरिफिकेशन जनता के बीच में जरूर आए। अब ऐसे में, क्योंकि ये कहा जाता है, अमूमन देखने को भी मिलता है कि लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं, लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं, विधानसभा में उसके विपरीत मुद्दों पर जो वोटिंग होती है वो देखने को मिलती है, या फिर जनता जो है वो उन मुद्दों पर वोट करती है। अब ऐसी परिस्थिति में ये गणित जो है, जो बराबर का परसेंटाइल है, इसका प्रभाव जो है वो आगामी विधानसभा चुनावों पर क्या देखने को मिलेगा। और पार्टियां जिनका, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों 5-5 सीटें हारी हैं, तो ऐसे में उसको लेकर पार्टीज की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और जो फैक्टर्स रहे, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो आरक्षण या संविधान का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो गुटबाजी का मुद्दा रहा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं दोनों पार्टियों के लिए, इनको सुदुरुस्त करने के लिए पार्टियां किस तरह का जो है वो समीकरण बनाती हैं, या किस तरह की नियमावली या फिर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाती है, ये आने वाला वक्त जो है वो तय करेगा। आपकी राय क्या है इन आंकड़ों को लेकर, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।